Good morning students, welcome to the Alpha classes with Dr. Bharti Gautam, and today's video is for DLED students and the paper is the same Edu 01, that is the paper first, and we are going to talk about some important theories of learning जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की जिसके प्रतिपादक रहे हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक कहा जाता है और जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में ये बताया है कि मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास का किस तरीके से आपस में संबंध है। तो हम इसी पर चर्चा करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अपने आप में एक बहुत अत्यधिक महत्व रखता है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है और उन्होंने संज्ञानात्मकता पर बल दिया और इस सिद्धांत का संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसकी खोज की। पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले तत्कालीन मनोवैज्ञानिकों में सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाता है। उनका जन्म 9 अगस्त सन 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने जंतु विज्ञान में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उन्होंने जंतु विज्ञान के क्षेत्र में अनेक लेख भी प्रकाशित किए। तत्पश्चात उन्होंने जीव विज्ञान तथा ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के मध्य संबंध खोजने का प्रयास किया। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। उनका यह मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहलाया जाता है। जीन पियाजे को ने संज्ञानात्मकता पर बल दिया और उन्होंने ये कहा कि यह विकासी अवस्था सिद्धांत इसलिए कहलाता है क्योंकि एक बालक अपने विकास के प्रक्रम में विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है और उन्होंने यह बताया कि उसके ज्ञान की प्रकृति किस तरीके से आगे ज्ञान अर्जन करती है और किस तरीके से उसके ज्ञान का अर्जन क्रमशः होता जाता है। एक एक करके वो कड़ियाँ जोड़ता है और उसका उपयोग करता है। जीन पियाजे के द्वारा यह भी बताया गया कि व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसको पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उसे समझने का प्रयास करता है तथा संबंधित वस्तु तथा व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन कहलाता है। और उन्होंने ये बताया कि इसी चिंतन के फलस्वरूप उसके भीतर एक ज्ञान का भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के स्टिमुलेंट्स उद्दीपकों से प्रभावित होकर सीधे रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि पहले वो उन स्टिमुलाई को पहचानता है, उद्दीपकों को पहचानता है, उनको रिसीव करता है, ग्रहण करता है और तब उनकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और उसका परिमार्जन होता रहता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत
भी इसलिए और कहा है क्योंकि विभिन्न अवस्थाओं में उसके विकास की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार से परिवर्तित होती हुई आगे के लिए अग्रसर होती है, और चूंकि उसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा गया है। नाउ अब हमने ये देखा कि जीन पियाजे ने बालकों के द्वारा बौद्धिक प्रश्नों पर उत्तर दिए जाने वाले गलत उत्तरों से उन्होंने ये जाना कि तीनों बालकों को जीन पियाजे ने जंतु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे लेख इसी विषय से संदर्भित प्रकाशित भी किए। उसके पश्चात उन्होंने जीव विज्ञान तथा ज्ञान की प्रक्रिया के मध्य संबंध खोजने का प्रयास किया, और मनोविज्ञान के शिक्षण के दौरान उन्होंने अल्फ्रेड बिने के निर्देशन में फ्रेंच स्कूल के स्टूडेंट्स के बुद्धि परीक्षण का कार्य भी किया, और उन्होंने ये बताया कि बालकों के मानसिक विकास से संबंधित क्षण प्रतिक्षण लेखा जोखा तैयार करने के पश्चात विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने ये जाना कि एक जो मानव की बुद्धि की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है और उसके विकास से संबंधित उसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है, और तभी यह एक विशद सिद्धांत माना जाता है। नाउ वी कम टू नो व्हाट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन या संज्ञान, जो कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का एक मुख्य बिंदु है, वो क्या है? तो अकॉर्डिंग टू हिम संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना मीन्स सेंसेशन, प्रत्यक्षण मीन्स परसेप्शन, प्रतिमा इमेज, धारण यानी कि रिटेंशन, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन एवं प्रत्याह्वान आदि मानसिक संक्रियाएं निहित होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ये एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेंसेशन, परसेप्शन, इमेज, रिटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, थिंकिंग, रिकॉल जैसी मेंटल ऑपरेशंस, ऐसी मानसिक संक्रियाएं निहित होती हैं, और इन्हीं संक्रियाओं के थ्रू होता हुआ एक बालक गुजरता है और उसके अपने संज्ञान में उसकी वृद्धि तभी हो पाती है। कोई भी किसी भी एक स्टिमुलाई से एकदम से उसका रिएक्शन नहीं होता है, पहले उसे ऑब्ज़र्व करेगा, उसे सेंसेशन होगा, उसको परसीव करेगा, उसकी एक इमेज धारण करेगा, और तब उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, थिंकिंग और प्रत्याह्वान, रिकॉल जैसी मेंटल ऑपरेशंस के थ्रू वो होता हुआ अपने संज्ञान में वो वृद्धि होती है उसके। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपरोक्त मानसिक संक्रियाएं संवेदी सूचनाएं हैं, कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन है, और इन कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन के समुचित प्रयोग से ही बालक की बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। जब वो इन सभी सूचनाओं को, इन्हीं कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा, इनके थ्रू गुजरेगा, तभी एक बालक का IQ लेवल डेवलप होगा। और संवेदी सूचनाओं का ग्रहण, रूपांतरण, संग्रहण एवं पुनर्लाभ का समुचित प्रयोग ही अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे संज्ञान कहलाता है। मानव का संज्ञान जीवन पर्यंत चलता रहता है। उन्होंने मानसिक विकास की अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहा है। मीन्स मानसिक विकास की अवस्था को ही जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास कहा गया है। इस बात को आप ध्यान रखें कि मेंटल जो डेवलपमेंट है
उसको उन्होंने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा है। और इस विकास में बुद्धि, चिंतन और भाषा का परिवर्तन सम्मिलित होता है, सम्मिलित है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में संवेदना, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, समस्या समाधान जैसे तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।